हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसी मूवी जिसमें एक सुंदर औरत के साथ पूरा गांव एक एक करके घबाव करता है। लेकिन उसके बाद उस गांव के लोगों का जो हाल होता है वो कितना बुरा होता है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक पिछड़े गाँव से। उस गाँव का मुख्य आदमी चौधरी था, जिनके भट्टे पर गाँव के लोग काम करते थे। अगर चौधरी जी का भट्टा चलता तो गाँव के लोगों को 2 वक्त का खाना मिल जाता। अगर भट्टा नहीं चलता तो गांव के लोगों को खाने के लाले पड़ जाते। उसी भट्टे में धनुआ नाम का एक आदमी काम करता था। धनुआ के माँ बाप नहीं थे, इसलिए उसकी शादी नहीं हुई थी और उसकी उम्र भी ज्यादा हो गई थी। इसी बीच गांव का पुजारी धनुआ के लिए एक लड़की का रिश्ता लेकर आता है। उस लड़की का नाम बौरी था। बौरी को उसके गाँव के लोग मनुष्य मानते थे, क्योंकि जिस किसी भी लड़के ने बौरी से शादी की वो या तो शादी के दौरान खत्म हो गया या फिर बात चढ़ने पर। यह सब जानने के बाद भी गाँव का पुजारी धनुआ की शादी बौरी से करा देता है। धनुआ की शादी में कुछ मेहमान भी आए थे, जिनमें पहला था सुरेंद्र, जो कि चौधरी के भट्टे का मैनेजर था और वो मजदूरों की पगार काटकर उन्हें बेवजह परेशान करता था। दूसरा था लाला, जो कि एक दुकानदार था। वो अपनी दुकान पर सामान लेने आती महिलाओं को छेड़ता और उनसे गंदी गंदी बातें करता। तीसरा था गांव का डॉक्टर। डॉक्टर को हम सियार भी बोलें वो भी कम है, क्योंकि वे अपने क्लिनिक पर आई महिलाओं को दवाई देने के बहाने उनका शोषण करता। चौथा था गाँव का पुजारी, जो अपने आप को जिस्म के प्यास में डुबो कर रखता था और दूसरों को शुद्धिकरण का पाठ पढ़ाता। इसके अलावा चौधरी गांव का मुखिया था ही, साथ में उसके 2 छोटे भाई को भी धनुआ की शादी में आए दिखते हैं। चौधरी के भाई चौधरी से जिद करते कि उन्हें कब वो घोड़ी पर बैठाएंगे। ये सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर बसंती आ जाती है। बसंती, जो कि लीला की पोती थी, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। चौधरी के दोनों भाई की नजर बसंती पर पड़ती है और वो बसंती के साथ रेप करने की सोचते हैं। रात में चौधरी के दोनों भाई बसंती के साथ जंगल में रेप करते हैं और काम खत्म होने के बाद उसे मार देते हैं। लीला काकी बसंती को ढूंढती है, पर उन्हें वो कहीं नहीं मिलती। स्वयं अपने भाइयों की करतूत चौधरी को मिलती है और वो उनका शुद्धिकरण कराने लगता है कि तभी इसी बीच पुलिस वहां आ जाती है और वो चौधरी के दोनों भाइयों का पिछवाड़ा डाल करके उन्हें थाने ले जाती है। चौधरी पुलिस के सामने अपनी एकड़ी दिखाने लगता है, लेकिन पुलिस उसे धमकी देती है कि अगर उसमें दम है तो वो अपने भाइयों को छुड़ा के दिखा ले। अगले दिन हम धनुआ को भट्टे पर देखते हैं। भट्टे पर सुरेंद्र धनुआ से कहता है कि वो अपनी सौगात की रात में क्या हुआ वो हमें बताए, लेकिन इस बात पर धनुआ सुरेंद्र पर नाराज होने लगता है, जिस पर सुरेंद्र गुस्से में उसकी सैलरी से 20 रुपये लेट होने के काट देता है। काम के बाद धनुआ लाला के यहाँ 3 दिन पहुँचता है, जहाँ पर लाला धनुआ से कहता है कि वो अपनी बौरी को दुकान पर सामान लेने के लिए भेज दे करे, वो उसे फ्री में सामान देगा। धनुआ को ये सब बहुत बुरा लग रहा था। वो लाला से तेल लेकर घर चला जाता है। इधर डॉक्टर भी धनुआ के घर की ताकाजाही करता है। तो हम देखते हैं चौधरी को, जो कि अपने भाइयों को छुड़वाने के लिए लोकल वकील को पकड़ता है और वो थाने ले जाता है, जहाँ दरोगा उसे फटकार कर भगा देता है। अगले दिन धनुआ फिर काम पर जाता है, जहाँ सुरेंद्र धनुआ को फिर तंग करता है। धनुआ सुरेंद्र पर भड़क जाता है और सुरेंद्र गुस्से में धनुआ से कहता है वो काम पर जब ही आया जब उसकी बीवी उसके साथ एक रात सोए। उधर लाला अपनी गैर संबंध वाली औरत को भौरी के पास भेजता है। वो औरत भौरी से लाला के साथ सोने का लालच देती है, लेकिन भौरी उससे मना कर देती है। साथ में धनुआ सुरेंद्र की बातें भौरी को बताता है। इस पर भौरी धनुआ से कहती है कि वो उसके साथ ब्याह करके आई थी और वो किसी और के साथ सोना पसंद नहीं करती। कुछ वक्त बाद गांव में शहर से एक लड़का आता है, जिसका नाम शेखर था। शेखर मजदूरों के ऊपर वीडियो बनाकर उन्हें शहर दिखाना चाहता था। शेखर कुछ दिन गांव में रुकने के लिए धनुआ के यहाँ रुकता है। बौरी को शेखर की था और जोशीलापन पसंद आने लगता है और वो उस पर मोहित हो जाती है। अगले दिन धनुआ चौधरी के भट्टे पर बाकी के पैसे मांगने जाता है, जिस पर चौधरी धनुआ से उसकी बीवी के साथ स्वागत करने को कहता है। उस बात पर धनुआ चौधरी से उल्टा बोल देता है और चौधरी धनुआ को बुरी तरह पिटवाता है। धनुआ की हालत बुरी हो जाती है। डॉक्टर को दिखाने पर डॉक्टर 600 रुपए का ब्लड टेस्ट कराने की कहता है। इस पर बौरी घर के सारे गेहूं लाला को औने पौने भाव में बेच देती है। धनुआ का इलाज करवाती है, लेकिन धनुआ की हालत में कुछ सुधार नहीं था। अब हम शाम को शेखर को देखते हैं। शेखर बौरी को घर में ठहरने के पैसे देता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ बारिश होने लगती है। फिर बौरी शेखर को जंगल वाले रास्ते से छोड़ने की कहती है, लेकिन रास्ते में बौरी शेखर के ऊपर गिर जाती है और बौरी और शेखर वहीं पर घबाव करने लगते हैं। यह सब सीन चौधरी का नौकर शीशा देख लेता है और अगले दिन पंचायत में बौरी को बुलाया जाता है, जिस पर बौरी कसूर पाई जाती है। फिर गाँव वाले शेखर को बुरी तरह पीट कर उसे गाँव से भगा देते हैं। उधर धनुआ भी अब बौरी से नफरत करने लगा था और वो गाँव छोड़कर दूसरी जगह घर में रहने लगता है। अब बौरी अकेली हो गई थी। अब उसका कोई साथ देने वाला नहीं था। आखिर में बौरी जो लोग उसे बनाना चाहते थे उससे बनने पर मजबूर हो जाती है। रात में बौरी चौधरी, लाला, सुरेंद्र और डॉक्टर को बुलाती है और उनसे एक रात सोने के लिए बोली लगाती है, जिसमें सबसे आगे लाला सबसे बड़ी बोली लगाता है और बौरी लाला के साथ एक रात सोती है और लाला उसके जिस्म का पहला स्वाद चखता है। फिर धीरे धीरे बौरी चौधरी, सुरेंद्र और डॉक्टर के साथ सोती है।
यहाँ तक कि गाँव के मजदूर भी बौरी के जिस्म का स्वाद चख लेते हैं। कुछ दिन बाद चौधरी बड़े वकील से मिलता है और अपने भाइयों को जेल से छुड़वाने के लिए वकील से बातें करता है, जिस पर वकील चौधरी को बद सलाह देता है कि वो लीला काकी से बात करके मामले को खत्म करवा सकता है। जिसके बाद चौधरी लीला काकी के पास अपने भाइयों की सिफारिश लेकर जाता है, जिस पर लीला काकी चौधरी को बताती है कि बसंती उनकी सौतेली बहन है। इस बात पर चौधरी को गहरा सदमा लगता है और उसकी मौत हो जाती है, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था कि चौधरी किस कारण से खत्म हुए थे। कुछ समय बाद डॉक्टर की लड़की बीमार हो जाती है। डॉक्टर जब उसका ब्लड टेस्ट कराता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को एड्स की बीमारी है और उसे ये बीमारी उसके यहाँ काम कर रहे कंपाउंडर के साथ सोने से हुई थी। डॉक्टर कंपाउंडर से पूछता है कि बीमारी कब से थी, जिस पर कंपाउंडर डॉक्टर को बताता है कि वो एक रात बौरी के साथ सोया था, उसी से उसको ये बीमारी हुई है। धीरे धीरे गाँव में एड्स से मौतें होने लगती है। गाँव वालों को धनुआ पर शक होने लगता है और वो धनुआ को मारने जाते हैं, लेकिन धनुआ को गाँव वालों से पुलिस बचा लेती है और उसका जब ब्लड टेस्ट कराया जाता है तो धनुआ की रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। इससे साफ हो जाता है कि यह बीमारी धनुआ से नहीं आई थी, यह बीमारी बौरी से आई थी, बल्कि ये बीमारी शहर के लड़के जिसका नाम शेखर था उसके गवाह करने से आई थी। अब यह बात जानकर गाँव के लोग डॉक्टर के पुजारी सुरेंद्र को मारने लगते हैं, लेकिन तभी पुलिस भीड़ को शांत करने के लिए वहाँ पर फायरिंग कर देती है। उधर बौरी को खबर मिलती है कि पुलिस ने धनुआ को मार दिया है। इस बात पर बौरी भी सुसाइड कर लेती है, लेकिन जब इस बात का एहसास धनुआ को होता है जब तक बहुत देर हो जाती है और वो जब बौरी के पास पहुंचता है तब तक बौरी ऊपर जा चुकी थी। जिसके बाद धनुआ गौरी का अंतिम संस्कार कर देता है और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।